सागर जिले के सुर्की थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी की लापरवाह रवैये के चलते जहां नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में समय रहते कोई प्रयास नहीं किए जाने से उसकी जान चली गई, तो वहीं घटनाक्रम के 2 हफ्ते बाद भी अब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिले इस दृष्टि से पुलिस की कोई रुचि सामने नहीं आ लचर आने वाली न्याय व्यवस्था से आक्रोशित होकर अब क्षत्रिय समाज करनी सेना ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और बच्ची की मौत के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना पुलिस के प्रभारी टीआई के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी मांग बुलंद कर करनी सेना, क्षत्रिय समाज और पीड़ित परिजनों ने हाथों में आकांक्षा को न्याय मिले स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंच जमकर पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया और पुलिस कप्तान के नाम एक मांग पत्र एडिशनल एसपी को सौंप घटनाक्रम के बाद से थाना स्तर पर सामने आने वाली लापरवाही को अवगत कर उस ओर अधिकारी का ध्यान केंद्रित करा न्याय नहीं मिलने की सूरत पे उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा आक्रोश सुर्खी थाने के प्रभारी के खिलाफ समाजजनों में देखा गया, जिन पर आरोप है कि वह गंभीर नहीं और लापरवाही कर दोषियों को बचा रहे। पूरे मामले में मृतक के मामा ने घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि पुलिस गुमराह करती रही, ना उनके अनुसार अपहरण की शिकायत लिखी, ना कोई कार्रवाई की। यहाँ तक अभी तक पीएम रिपोर्ट का भी पता नहीं, जिससे उसकी साठगांठ के कारण जिन लोगों पर संदेह है वह खुलेआम घूम रहे। तो वहीं क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष लखन सिंह ने भी मामले में पुलिस की लचर व्यवस्था पर आपत्ति उठाई और स्पष्ट किया, निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं होती तो समाज सड़कों पर उतर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। करनी सेना के अध्यक्ष ने तो सुर्खी थाना प्रभारी का कच्चा चिट्ठा खोला। करनी सेना के अध्यक्ष ने तो सुर्खी थाना प्रभारी का कच्चा चिट्ठा खोल उनकी कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर गंभीर आरोप लगा। 2 टूक शब्दों में ऐसे भ्रष्ट कानून के भक्षक को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली और आकांक्षा के परिजनों को जब तक न्याय नहीं मिलता उनके संघर्ष में साथ खड़ा होकर आगे भी जो संभव होगा न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। पूरे प्रकरण में एडिशनल एसपी ने गंभीरता से समाजजनों की परिजनों की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा निष्पक्ष न्याय संगत कार्रवाई होगी, इसका आश्वासन दिया है। तो यही है कि अभी जो ज्ञापन दिया है उस पे काम हो और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि इस मामले को जिस तरीके से दबाया जा रहा है वो सही नहीं है और हम सब लोग इसी के लिए आए हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 14-15 दिन हो चुके हैं, अभी एफआईआर वैसी हुई नहीं है और लोगों जो आरोपी हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग आगे उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार है। यदि यहाँ से नहीं होगा, हाँ सुर्खी थाना प्रभारी है, उनको वहाँ से हटाया जाए। यदि वो इसमें निकलते हैं तो उनको हटाया जाए, क्योंकि इस तरह पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हम लोग यहाँ आए हैं, यदि यहाँ से कार्रवाई सही से नहीं हो पाती है तो आगे हम लोग आगे भी उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। समाज के लिए हम लोग की दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बिटिया को आज 14 दिन हो गए और हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है। जो थाना प्रभारी तो नहीं हो रामू जी, अभी वर्तमान में चार्ज में है, उनको हम खुली चुनौती दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ करनी सेना के मन से खुले चुनौती दे रहे हैं, अगर वो सुर्खी में रहे तब वो अच्छे से नहीं रहेंगे। उग्र तो हम लोग वैसे ही हैं, नाम ही हम लोग का करनी सेना का नाम है उग्र। अभी जाके चक्कर जाम करते, लेकिन आश्वासन ऐसा दिया गया है कि आपको शाम तक लगभग पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी और कार्रवाई भी आज चालू है। पूर्ण में भी आपने आपत्ति दर्ज कराई थी, मामले को लेकर कराई थी ना। हम लोग गए थे थाना, रामू प्रजापति के लिए उन्हीं के पास गए थे, तो हमने ये कहा था कि 2 दिन में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे आपको। आज 13-14 दिन हो गए और संदेश में ये है कि वो पहले राहतगढ़ में थे तो शुरू से घूस कहेगा ना, पैसा, दारू और इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं पैसा लेने पर, और वो यहाँ कर रहे हैं। ये तीसरा मामला है। वो पेपर देने आई हुई थी, वहाँ से हम आए मोटरसाइकिल की बच्ची को लेके घर पर शाम को 6-6:15 बजे आए शाम को। अब वो उसी रात में 10 तारीख की रात में वो किडनैप हो जाती है विवेक चौबे और राज लोधी और अन्य लोगों के साथ। अब वो उसको 11 तारीख के बाद हम लोग को मिलती है वो 15 तारीख को कुएं में। वो 4-5 दिन कहाँ रहती है, क्या होता है, इसकी जानकारी
उन्हीं लोगों को होगी कहाँ रखे हुए हैं उस लड़की को। और उसके बाद वो बच्ची गुम होती है, रिपोर्ट तो लिखाते हैं मगर नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं लिखते हैं पुलिस लोग। वो उसके बाद वो आश्वासन देते हैं कि ऐसा वैसा दुनिया भर का बच्ची मिल जाएगी, मगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी प्रकार के माने लेट होते हुए 4 दिन के लेट होने के बाद बच्ची मृत पाई जाती है कुएं में। वो हमें आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिन लोगों पे आप संदेह जाहिर कर रहे हैं या जिनका नाम ज़्यादा आप इसके बाद में आपके पास कैसे जानकारी लें कि बोले ले गए? उनके पिताजी ने बोली कही है हमें बच्ची दे बच्ची जो किडनैप हुई है, बच्ची जो किडनैप हुई है तो हमें मोबाइल मिला है। और लास्ट बात बच्ची के मोबाइल से हमने देखा सुबह तो वो विवेक चौबे के मोबाइल नंबर था, विवेक चौबे का। उस आधार पर हमें लगा है कि भाई वो बच्ची को किडनैप रात में नाइट में उठी होगी, वो किडनैप करके ले गए और ना जाने कहाँ रखे रहे वो 4 दिन और 5वें दिन वो कुएं में पाई गई, मृत पाई गई। और उसके बाद उसका पीएम होता है 15 तारीख को, तो आज 1 मार्च है और पीएम में भी इतने डिले होता है। पीएम में चल के आ रहा है, पीएम रिपोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रही, क्या चल रहा है? मुद्दा ये है कि 11 फरवरी को हमारे सुर्खी के पास गुरैया ग्राम है। वो गुरैया ग्राम में एक बच्ची वहाँ से रात में गायब हुई और 15 तारीख को उसकी डेड बॉडी कुएं में मिली। तो इस 4-5 दिन में परिवार के सदस्यों ने थाने गए। थाने में उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए और उनसे बोला कि इन लोगों के कारण हमारी बच्ची गायब है। तो पुलिस ने उसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया। इसके कारण 15 तारीख को वो बच्ची कुएं में मृत मिली और फिर उसके बाद मतलब आप देखो कि 24 घंटे में पीएम रिपोर्ट आ जाती है, मगर आज 1 तारीख हो गई, 15 तारीख थी, 1 तारीख मतलब 14 दिन हो गए और 14 दिन में अभी तक पीएम रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं पहुंची। तो परिवार के सदस्यों को संदेह करना स्वाभाविक है कि इतने दिन हो गए और रिपोर्ट नहीं आ रही। तो परिवार का लोगों का संदेह है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब लोग इसी को लेकर ज्ञापन दिया है कि जो न्याय हो, सत्य हो, उसके लिए हमारी पूरी क्षत्रिय महासभा सागर की ज्ञापन दिया है और एडिशनल एसपी साहब से मांग की है कि इसमें जल्दी जल्दी पीएम रिपोर्ट आए और इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर कहीं कोई चीज़ को दबाया जाता है तो क्षत्रिय समाज पूरे ज़िले में रोडों पर निकलेगा और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग पूरे प्रयास करेंगे। जो वहाँ के प्रभारी हैं पुलिस के, उनकी भूमिका किस तरीके की? कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदेह की दृष्टि में आई है, क्योंकि जब परिवार के सदस्यों ने उनको बता दिया था कि इन लोगों के नाम हैं तो तभी से उनको एक्टिव हो जाना था। 5 दिन मतलब आप ढूंढ भी नहीं पाए बच्ची को। आप मतलब कुएं में भी अगर कोई गिरा है तो 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा आप मानो 40 घंटे में डेड बॉडी ऊपर आ जाती है, मगर यहाँ तो 5-6 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। तो मतलब संदेह तो ज़्यादा है।